हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीके स्टॉक योगी। माय नेम इज चिराग कामदार। हम यहाँ करते हैं डेली बैंक निफ्टी का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी रेगुलर अपडेट्स मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी, हमने आपको क्लियर कट बताए थे कुछ लेवल। हमने कहा था मोस्टली मार्केट बेरिश दिख रहा है, आपको डाउन साइड में पुट के अंदर ज़्यादा ट्रेड्स बनेंगे कंपेयर टू अपसाइड। तो फ्रेंड्स, आज 40,455 के लेवल को ब्रेक करने के बाद लगातार बैंक निफ्टी में नीचे की ओर की मूवमेंट रही। ओवरऑल उसने 700 पॉइंट्स हाई से लेकर डाउन साइड तक लो में उसने दिखाए हमें, एंड अल्टीमेटली 677 पॉइंट्स लूज करके बैंक निफ्टी आज क्लोज हो गया। तो इसके बीच जो बने थे आज के ट्रेड्स, आइए देखते हैं वो फ्रेंड्स। और एक और चीज़ आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है पुट कॉल रेशियो। तो आइए चलिए देखते हैं मेरे स्क्रीन पर क्या रही आज की बैंक निफ्टी की मूवमेंट एंड क्या बनेंगे कल के एक्सपायरी के अंदर के लेवल्स। प्लीज कम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने लगा दी आज की बैंक निफ्टी की चार्ट। यहाँ हुई थी कल बैंक निफ्टी क्लोज एंड हमको मिले थे ये दो लेवल्स 40,762 और 40,655, जिसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना था। इसके नीचे आपको पुट में एंटर होना था, बट आज अनफॉर्चुनेटली गैप डाउन ओपनिंग हो गई डायरेक्टली 179 पॉइंट्स की। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये लेवल, हमने आपसे क्लियरली कहा था अगर ये 40,455 को ब्रेक करेगा तो आपको डेफिनेटली 40,190 200 तक रुकना है, क्योंकि ये मूव तो आपको मिलने ही वाली थी। हमने ये एरो भी आपको क्लियर कट मार्क करके दिखाया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड में एंटर किया एंड आप थोड़ी देर तक अगर रुके तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छी खासी 200 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग में नहीं तो एटलीस्ट 150-175 पॉइंट्स तो मिले ही होंगे। तो यहाँ पे आपका पहला टारगेट एग्जिट था आज। फिर ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन था 40,190, जहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन आधे घंटे के लिए मार्केट कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पे 6 कैंडल्स बनी, उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया, वो भी 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स के साथ। तो यहाँ पे अगेन आपका ट्रेड बन रहा था, बट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में बहुत क्विक मूवमेंट नहीं आई इस पॉइंट तक। एंड इस कैंडल में 1:30 बजे के आसपास आपको दिखा एक डायरेक्ट अच्छा फॉल एंड वापस बैक टू बैक एक अगेन बड़ी कैंडल। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने वापस 250 पॉइंट्स लूज किए इस 40,200 के लेवल से। एंड यहाँ पे भी आपको नहीं तो आराम से एक 100 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग तो मिली ही होगी। भले यहाँ पे शायद प्राइस वाइज आपको प्रॉफिट बुकिंग बड़ी ना दिखी हो, क्योंकि मूवमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो रही आज के दिन में। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये एक सर्कल मार्किंग किया है, ये प्रॉपर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन था, वो भी डे के बॉटम पे। तो यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड थी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आज ये फेल हो गया। अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स में भी यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम था एंड कॉन्फर्मेशन में भी एक स्मॉल हैमर कैंडल थी, लेकिन अगर आप देखेंगे ये प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है हैमर का, एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत कम था। इसलिए ये फ्रेंड्स यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न फेल हो गई। यहाँ से आपको नीचे की ओर अगेन एक मूवमेंट देखने मिली जो नहीं तो 100 पॉइंट्स की मूवमेंट थी। एंड यहाँ पे कॉल्स में जिन्होंने भी एंट्री की होगी डेफिनेटली यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए रहेंगे। एंड उसके बाद अचानक से यहाँ पे एक अगेन रिवर्सल आ गया जो अनएक्सपेक्टेड था। बट सिंस जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे सपोर्ट लेवल्स होते हैं, जब वो नीचे की ओर कट डाउन होते हैं तो हम रुकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए, एंड वापस जब वही लेवल ऊपर की ओर कट आउट होते हैं, माने कि ये जो रेजिस्टेंस बन चुका था 39,955, उसको जैसे ही कट आउट ऊपर की ओर किया, यहाँ पे दूसरी कैंडल में आप ट्रेड में अगेन एंटर हो सकते थे। यहाँ पे अच्छी खासी 100 पॉइंट्स की स्कैल्पिंग हो सकती थी। तो अगर ये ट्रेड आपने लिया तब तो बहुत ही खूब है, अगर नहीं भी लिया तो ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 बड़े अच्छे ट्रेड्स बन चुके थे दिन के, एंड उसके अंदर अगर प्रॉफिट बुकिंग आपकी हो गई करीबन 250-300 पॉइंट्स की ओवरऑल, तब और यहाँ पे कोई ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये आज का हाल था बैंक निफ्टी का। और जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि 40,095 या अप्रॉक्सीमेटली आप ऐसा बोल सकते हैं, 41,095, यानी अप्रॉक्सीमेटली 41,000 के लेवल के बाद मार्केट नीचे की ओर बेरिश ही दिख रहा था।
तो आज उसने ये आपको दिखाया रिजल्ट, वो बेरिश सेंटिमेंट का। एंड अब यहाँ पे अब आज आके हम अटक गए हैं। तो आज मार्केट क्लोज हुआ है 39,995, 3995 ये पोस्ट क्लोजिंग फिगर है। एंड निफ्टी ने कल की कंपैरिजन में आज 677 पॉइंट्स लूज किया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी या बाउंस बैक आना चाहिए। जो ट्रेडर्स पिछले 3, 4, 5 दिनों से लगातार शॉर्ट होके चल रहे हैं वो शायद अब प्रॉफिट बुकिंग एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अब हम आज एक नई चीज़ देखेंगे, वो है पुट कॉल रेशियो PCR। तो फ्रेंड्स पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बता देते पुट कॉल रेशियो के बारे में कि ये क्या होता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो पुट कॉल रेशियो बेसिकली आपको देता है एक फिगर, जो टोटल नंबर ऑफ पुट्स होते हैं मार्केट में वो जब डिवाइड होते हैं टोटल नंबर कॉल्स से तो आपको मिलता है पुट कॉल रेशियो। उसके अंदर भी 2 टाइप्स होती है, एक ओपन इंटरेस्ट PCR होता है और एक वॉल्यूम PCR होता है, बट ज़्यादा इफेक्ट या कंसिडरेशन ओपन इंटरेस्ट PCR का ही होता है। तो वो प्राइमरी इंडिकेटर है मार्केट की मूवमेंट का या मार्केट के सेंटिमेंट का। तो आज अगर हम देखें ये मूवमेंट के बाद जो ये कल की एक्सपायरी है उसके लिए का PCR ओपन इंटरेस्ट हो चुका है 0.47। अब फ्रेंड्स आइए समझते हैं कि ये 0.47 क्या होता है और इसका क्या मतलब है। तो एक स्लाइड प्ले करेंगे आपके लिए। तो ये है PCR के कैलकुलेशंस, उसके इंडिकेशंस मतलब। तो अगर PCR रेशियो आपका मोर देन 1 है तो इसे कहते हैं हम अप ट्रेंड, यानी मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। ओवरऑल ये बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में एग्जिस्टिंग है एंड मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है। जब ये 1.35 से लेकर 1.5 के बीच में आ जाता है मतलब कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब यहाँ से एक क्विक अपवर्ड मूवमेंट आपको दिखेगी मार्केट में एंड आपको सारे ही इंडाइसेस या जो भी इंडाइस के रिलेटेड ये है या स्टॉक के रिलेटेड है उसका PCR, तो उसमें क्विक मूवमेंट आपको देखने मिलेगी और काफ़ी अच्छी ओवरऑल ऊपर की साइड की प्रॉफिट भी देखने मिलेंगे। जब ये 1.8 के ऊपर चला जाता है ना फ्रेंड्स, तो ये हो जाता है ओवरबॉट जोन, माने मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट हो गया है, जितना लेना था उससे भी ज़्यादा अब लोगों ने ले चुका है। तो अब वो क्या करेंगे, इसके बाद वो करेंगे प्रॉफिट बुकिंग। तो जब मार्केट 1.8 के तक पहुंच जाता है या उसके ऊपर चला जाता है PCR, तब वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है या तो सेलिंग देखने मिलती है। तो वहाँ से मार्केट नीचे की ओर रिवर्स होता है। एग्जैक्टली उसी तरह ऑपोजिट है बेरिश साइड में। तो अगर PCR 1 से कम है यानी 1 से लेकर 0.8 तक है, माने 0.9, 0.95, 0.85, तो ये हम समझेंगे कि अब डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है। यहाँ से अब और मार्केट बेरिश होता जाएगा, यहाँ पे सेलिंग आती जाएगी या प्रोबेबली शॉर्ट सेलिंग आती जाएगी। एंड जब 0.8 से लेकर 0.5 हो जाएगा मार्केट, तब आपको ये स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेशन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से एक शॉर्ट टर्म के लिए क्विक सेलिंग या क्विक शॉर्ट सेलिंग आएगी, तो मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा। बट वो कहाँ तक जाएगा, जब तक ये 0.5 के नीचे क्रॉस नहीं हो जाता। तो जनरली 0.5 के नीचे जब पुट कॉल रेशियो चला जाता है किसी भी इंडाइस का या किसी भी स्टॉक का, तो ये ओवर सोल्ड जोन में आ जाता है। जैसे फ्रेंड्स 1.8 के वहाँ था ओवर बॉट जोन, वैसे ही 0.5 के नीचे है ओवर सोल्ड जोन, माने लोगों ने ऑलरेडी उनके प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं, उन्होंने उनके पास जो भी स्टॉक है वो बेच चुके हैं एंड ऊपर से यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हो चुकी है दबा के मार्केट के अंदर। तो अब जो लोगों ने शॉर्ट सेलिंग कर ली है वो डेफिनेटली यहाँ पे अब शॉर्ट सेलिंग कवर करना शुरू करेंगे, यानी कि अब मार्केट में नई फ्रेश बाइंग आएगी।
तो फ्रेश बाइंग आने पर मार्केट क्या होता है, ऊपर की ओर चलना शुरू होता है। तो अब आज जो बैंक निफ्टी का इंडिकेटर है, अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पुट कॉल रेशियो वॉल्यूम वाइज, तो वॉल्यूम में आपको दिख रहा है ये अभी भी 1.05 है, लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट का जो रेशियो है दैट इज 0.47 एंड हमने पढ़ा कि यहाँ पे बिलो 0.5 मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है। तो अब यहाँ पे हमारी बैंक निफ्टी आज लगातार 4 दिन के नीचे के साइड डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद अब ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट थर्सडे को यहाँ पे बैंक निफ्टी ने करीबन 99 पॉइंट्स लूज किया था। माने हमें कैलकुलेशन लगाते हैं कि इसका टोटल क्या होगा। एक 99 पॉइंट्स लूज किया थर्सडे को, फ्राइडे को वापस 499 पॉइंट्स लूज किया बैंक निफ्टी ने। अगेन मंडे को बैंक निफ्टी ने 430 पॉइंट्स लूज किए। अगेन ट्यूसडे को बैंक निफ्टी ने एक 28 पॉइंट्स लूज किया एंड आज वापस 677 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने लूज किया। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो फिगर है वो हो रहा है टोटल आपके लिए 1733। हाँ फ्रेंड्स, ये वो फिगर है 1733। ये फिगर बैंक निफ्टी ने लूज किया है पिछले एक वीक में, यानी पिछले थर्सडे से लेकर आज वेडनेसडे तक 1733 पॉइंट बैंक निफ्टी ने लूज किए हैं ऊपर से। तो अब ये ऑलरेडी एक 1733 पॉइंट के लॉस के बाद बैंक निफ्टी हमारा ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। तो अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेफिनेटली कुछ रिकवरी तो आपको दिखनी ही चाहिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 300, 400, 500 पॉइंट्स की रिकवरी तो बनती है। तो कल एक्सपायरी पे शायद ऊपर की ओर आपको मूवमेंट देखने मिले, लेकिन सिंस जो आपने वॉल्यूम का रेशियो देखा वो अभी भी 1.05 है, तो थोड़ा सा हमें डाउट है कि कल ही रिकवरी देखने मिलेगी या अभी भी इसमें 1-2 सेशंस और जाएंगे और कुछ 300-400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी लूज करेगी, उसके बाद रिकवरी दिखाएगी। तो ये एक क्वेश्चन है। अगर कल ही मानिए कि जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो जोन है कल के लिए 40,050 से लेकर 39,955, ये 100 पॉइंट्स तो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है, बट कल शायद इसके बीच में मार्केट ना भी खुले। तो अगर आपको कल मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है 39,955 के नीचे, तब बिंदास आप एक बार तो यहाँ पे पुट खरीद ही सकते हैं बिना कोई टेंशन के, क्योंकि डेफिनेटली ये सेलिंग कंटिन्यू है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट और नीचे 555 तक आ सकता है। यहाँ से 400 पॉइंट और नीचे का गैप है, इसके बीच में कोई भी मार्क्ड सपोर्ट लेवल नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। तो आज जैसे कि इसने यहीं से 900 से रिवर्सल ले लिया, वैसा अगर यहाँ पे कल वो 900 जब क्रॉस कर जाएगा एक बार 850 तक अगर आ गया समझ लीजिए, और आप पुट में एंटर होते हैं कोई कॉन्फर्मेशन कैंडल के साथ, तो ये 555 तक जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 555 तक ही जाए, लेकिन आपको 600, 650 कुछ भी लेवल दिख सकते हैं। तो ये आज हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये कल जहाँ पे वो अटक के रिवर्सल लेगा वहीं पर हम डिस्कस कर पाएंगे। तो कल के लिए नीचे की ओर ये बनेगा एक बड़ा शानदार ट्रेड पुट के अंदर, एंड जहाँ से ये रिवर्सल लेगा वहाँ से आपको डेफिनेटली एक बार कॉल में एंट्री करनी ही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से सिंस हमने आपको ऑलरेडी बताया कि मार्केट ओवरसोल्ड है एंड एक रिकवरी या पुल बैक आपको देखने मिलेगा। तो ये अगर रिकवरी या पुल बैक इस जोन से आया कहीं भी 600 या 650 या 700 के जोन से, तब ये ऊपर की ओर आपको 400-500 पॉइंट्स की रिकवरी या पुल बैक दिखा सकता है। तो वो ट्रेड शायद आपका बहुत बढ़िया बन सकता है। तो डेफिनेटली एक बार कॉल में एंटर होइए, जो भी आपकी कैपेसिटी है उस
प्रकार से 50 पॉइंट्स, 75 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ आप एंटर होइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ओपन ट्रेड रखना है, यहाँ पे एंटर होके भी आप स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखिए, क्योंकि मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा वहाँ से। तो शायद 100 पॉइंट्स रिकवरी हो भी और वापस नीचे की ओर चला जाए। तो जब ये 100-200 पॉइंट्स यहाँ से रिकवर कर ले अगर, एंड इस लेवल के पास वापस जब ये पहुँचने लगे 39,900 के लेवल के पास, तब आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं एंड यहाँ से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। ये रहेगा आपका एक स्ट्रैटेजी कल के लिए। एंड ऊपर की साइड अगर मान के चलिए कल ही सुबह सुबह ही रिकवरी आ गई एंड आपको डायरेक्टली ओपनिंग दिख रही है गैप अप, यहाँ पे कहीं पे 100 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दिख रही है, तब डेफिनेटली आप कॉल में भी एंटर होइए। एंड जैसे ही 40,200 का लेवल आता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और रुकिए, या तो फिर इसके ऊपर आप और कॉल बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार आप निकल सकते हैं, यहाँ पे कोई अच्छी कंफर्मेशन कैंडल दिखे तब वापस 200 के बाद भी कॉल बुक में एंटर हो सकते हैं। एंड आप 355 ही नहीं 455 के लेवल के लिए भी रुक सकते हैं। एंड अगर उसके ऊपर के लेवल्स आते हैं तब तो वो थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल है एट द मोमेंट, क्योंकि इतनी बड़ी रिकवरी तुरंत नहीं आएगी, क्योंकि सेंटिमेंट चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कल अगर ये 455 तक भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ के लिए हम फिलहाल तो टारगेट रखेंगे एंड डाउन साइड में 39,555 के टारगेट्स रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की बैंक निफ्टी के मूवमेंट की, कल के लिए के एक्सपायरी के लेवल्स की, और आपको एक नया कंसेप्ट बताया जो था पुट कॉल रेशियो। इसके बारे में अब हम रोज़ डेली आपको अपडेट देते जाएंगे कि पुट कॉल रेशियो क्या है और उसके बेसिस पे सेंटीमेंट क्या रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अस, फॉलो अस ऑन Instagram एंड प्लीज़ कीप गिविंग योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।